स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है मुकाबला का। हिंदुस्तान का पूरा नक्शा लगभग भगवा रंग चुका है। जातियों और भाषाओं में बटे हिंदू एकजुट हो रहे हैं। हर तरफ सनातन की बात करने वालों का ही सियासी दबदबा दिख रहा है। आज हर कोई ये मानने लगा है कि जो सनातन हित की बात करेगा वही सत्ता में राज करेगा। देश में आज इसके उदाहरण कई हैं। दक्षिण में सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले सत्ता से आउट हो गए। जय श्री राम के नारे से बौखलाने वाली दीदी हार गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार का हाल भी सबने देखा। बिहार में आरजेडी को खामियाजा उठाना पड़ा। कांग्रेस भी इसी का सियासी श्राप झेल रही है। बावजूद इसके सनातन को अभी भी टारगेट किया जा रहा है, सियासत का जरिया बनाया जा रहा है। हार के बाद भी उदयनिधि स्टालिन सनातन को खत्म करने की बात दोहराने लगे हैं। कांग्रेस विधायक हसन मौलाना तमिलनाडु में बीजेपी की हार को सनातन का तमिलनाडु से आउट होना करार दे रहे हैं। इससे पहले भी सनातन को लेकर दिए गए विवादित बयानों की एक लंबी फेहरिस्त मौजूद है। सवाल है कि एंटी मोदी फोर्स को सनातन से इतनी एलर्जी क्यों हो गई है? सनातन विरोधियों की सियासत गर्त में पहुंच गई, फिर भी उनका एजेंडा बदल क्यों नहीं रहा है? सवाल यह भी है कि सनातन विरोध की इस राजनीति के मायने क्या हैं? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं क्या है बयान कांग्रेस विधायक हसन मौलाना का। Edappadi is out, that means Narendra Modi is out, that means Sanatan Dharma in Tamil Nadu is already out. Tamil Nadu is far ahead of all these things, you know. In the name of religion, I don't think one can speak over in Tamil Nadu. And Tamil Nadu sure will not take up the Sanatan Dharma anytime, that is for sure. अब ये कोई पहली बार नहीं है जब सनातन धर्म को लेकर विपक्ष के नेताओं की तरफ से बयान दिए गए हों, सनातन विरोधी बयान दिए गए हों, और इन सनातन विरोधी बयानों का असर चुनावी नतीजों में देखने को मिलता है। हर बार सनातन का विरोध विपक्षी नेताओं को भारी पड़ जाता है। आपको यह दिखाती हूं कि सनातन विरोध का खामियाजा कैसे अलग अलग राज्य में भुगतना पड़ता है, कैसे अलग अलग राज्यों में सरकारें जाती हैं। तमिलनाडु में डीएमके की सत्ता चली गई, पश्चिम बंगाल में ममता की कुर्सी चली गई, महाराष्ट्र में उद्धव शरद पस्त हो गए, हरियाणा में कांग्रेस साफ हो गई, असम में कांग्रेस की बुरी हार हुई, गुजरात में कांग्रेस आपस्त हो गई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सत्ता से दूर हैं, तो बिहार में भी आरजेडी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और आरजेडी की भी बड़ी हार हो गई थी। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई थी। तो बार बार सनातन के खिलाफ जहर उगला जाता है। जनता सबक भी सिखाती है, लेकिन उसके बावजूद निशाने पर सनातन क्यों रहता है? इस पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ हैं। फैज खान, संयोजक एमआरएम, हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ अरविंद वाजपेयी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और विजय राठी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। सनातन को सियासत का हथियार बनाकर आप लोग वोटों की राजनीति करते हैं, यह आरोप विपक्ष का आप पर लगता है। प्राची जी, हमारे लिए सनातन जो है वो जीवन मूल्य है। हमारे लिए सनातन राजनीति का औजार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सनातन से नफरत करना ही, सनातन के विरुद्ध नफरत फैलाना ही उनका एकमेव राजनीतिक शस्त्र है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो सनातन के विरुद्ध जहर उगलते हैं। उनके पुत्र प्रियंका खड़गे सनातन के विरुद्ध जहर उगलते हैं। श्रीमान एम.के. स्टालिन, जो द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हैं, वो सनातन के को जो है डेंगू मलेरिया कहने का दुष्कर्म करते हैं। उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन सनातन के विरुद्ध बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के विरुद्ध बात करते हैं। आरजेडी के जो है विधायक चंद्रशेखर यादव, वो सनातन को गालियां देते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र गौतम सनातन के विरुद्ध बात करते हैं। आज जो है मौलाना आपके सामने हैं, कांग्रेस के किस तरह से सनातन के विरुद्ध जहर उगलने का काम कर रहे हैं। तो ये सनातन के विरुद्ध जहर क्यों उगला जा रहा है? कांग्रेस के जो युवराज हैं श्रीमान राहुल गांधी, वो तो स्वयं को सनातनी घोषित करते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय कौल, दत्तात्रेय गोत्र तो सनातन में होता है। सनातन के विरुद्ध तो गोत्र की परंपरा है नहीं सनातन के बाहर कहीं। तो श्रीमान राहुल गांधी स्वयं को घोर सनातनी घोषित करते हुए दत्तात्रेय कौल गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं और उनका विधायक सनातन के खात्मे की भविष्यवाणी करता है। और राहुल गांधी को बिल्कुल शर्म नहीं आती है।
अगर उनको जरा सा भी निर्लज्जता से अगर पार पाते हों तो उनको तो ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन चूंकि उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं सनातन के विरुद्ध हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे सनातन के विरुद्ध जहर उगलते हैं, तो कांग्रेस और इंडी अलायंस के बगल बच्चा दल जितने भी हैं ये सनातन के विरोध में जहर उगलने का नित्य काम करते हैं। ये सनातन के विरोध में क्यों है, इसका उत्तर वही दे सकते हैं। नहीं प्रेम शुक्ला जी, वो तो ये कहते हैं ना कि सनातन सिर्फ वही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, हम उस विचारधारा का विरोध करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, जो भारतीय जनता पार्टी नफरत घोलने के लिए जनता को बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने किसके विरुद्ध नफरत घोला, मुझे कृपया बताइए ना। सबका साथ सबका विकास की बात करना है, नफरत घोलना है? कहां से नफरत घोलना है? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करते हैं। इसमें कहां से सनातन घोलने, सनातन के प्रचार में और कहां जहर घोलने की बात की जाती है? सनातन तो जो है विश्व के कल्याण की कामना करता है। सनातन में कोई सत्यनारायण की सामान्य सी कथा भी कराता है तो वहां नारा बुलंद होता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की बात करना जहर घोलना कैसे हो सकता है? ठीक, कहां से हो सकता है? उस विश्व में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी सारे आते हैं भाई। चले मैं जवाब ले लेती हूँ। वो तो किसी के विरुद्ध नहीं कहा जाता कि ये काफिर है, इसको काट दो। मैं जवाब ले लेती हूँ। अब विजय राठी जी, जवाब मुझे आपसे लेना है। बार बार सनातन का विरोध करना आपके साथी पार्टनर को, आपको, आपके नेताओं को बार बार इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है, बावजूद इसके सनातन के खिलाफ ये नफरत कम क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए प्राची जी, ऐसा है, सनातन का जिससे मतलब आप पूछ रही हैं वो गलत लोगों से पूछ रही हैं, जो बीजेपी वालों से आप पूछ रही हैं। दरअसल में सनातन से इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ होता है इटर्नल, जो पहले से है। और पहले से क्या है? ये धर्म, पंथ, जाति, मजहब, इन सबसे ऊपर की चीज है। आप ये बताइए कि हम लोगों से हमेशा ये आरोप हम पे ही लगते हैं। हमने कब सनातन का विरोध किया? कब हमने कुछ ऐसा किया कि सनातन का विरोध होता? और अगर ये कसौटी, ये पैमाना ये लोग मानते हैं, आप मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है, तो अभी सबसे लास्ट चुनाव में हम लोग कब गए थे? आपको याद है 2024 में। और किसके विपक्ष हम लोग लड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के। और शायद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ही सीट लेकर के हम लोग आए। उसके बाद 2024 के हम लोग किसी चुनाव में नहीं गए। अभी जाएंगे हम लोग 2027 में। तो अगर 2027 में हमारी स्थिति खराब होती है तो आप ये बात कह सकती हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। अभी आदमी कौन सा परफॉर्मेंस देखता? पीछे वाला। पीछे वाला अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, चलिए अच्छी बात है। प्रोफेसर विजय राठी जी, आपने क्लियर कर दिया कि आप सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। मैं तो इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की बात कर रही थी। और अगर आपको नहीं पता है प्रोफेसर साहब, तो अभी ताजा बयान बता देती हूँ ना। उदयनिधि स्टालिन विधानसभा में खड़े होकर ये बोल रहे थे कि सनातन को खत्म करना ही होगा। अभी मैंने बयान सुनाया जो कांग्रेस के विधायक का है, वो कह रहे हैं तमिलनाडु से सनातन आउट हो चुका है। आप भारतीय जनता पार्टी से अपनी लड़ाई लड़िए ना, आप सियासी लड़ाई लड़िए। बीच में धर्म को लाकर सनातन के खत्म होने की परिकल्पना करेंगे तो भारी पड़ेगा ही ना। पूरे राज्य के नक्शे को पूरे देश के नक्शे को देखिए, जहां सिर्फ बीजेपी का झंडा दिख रहा है। सुनिए, जो हमारा अलायंस पार्टनर इस तरह की बात बोलता है कि सनातन को खत्म करना, हम उसके कतई भी साथ नहीं है। उस बात का समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही, हमारे मुंह से सनातन वर्ड सुना। लेकिन सनातन नाम के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा वस्त्र पहन करके, कोई तो चिन्मयानंद था जो कानून की छात्रा से मालिश करा रहा था, कोई ऐसा था जो रेप के केस में जेल में बंद रहता है। हम लोगों का उनके प्रति विरोध रहता है। ये जो सिंबल यूज करते हैं ना उस चीज के, जो सनातन के, जो भगवा रंग के जो सिंबल कहे जाते हैं, उन सिंबलों को यूज करके जो आगे ये उसके जो राजनीति रखते हैं, हमारा विरोध उसके प्रति होता है। सनातन के प्रति हमारा जवाब अभी प्रेम शुक्ला जी दे देंगे। लेकिन सर ये जो सेलेक्टिव चुप्पी है ना, आज तो आपने आकर कह दिया कि इंडिया अलायंस का नेता अगर कोई बयान देता है तो आप उसके खिलाफ हैं, लेकिन उन्हीं की जीत की कामना आपने अभी बीते कई महीनों की थी।
आपने पश्चिम बंगाल में भी ममता दीदी की खूब तारीफ की थी, आपने स्टालिन की भी खूब तारीफ की थी। मुझे नहीं याद पड़ता विजय राठी जी कि आपके नेता अखिलेश यादव ने कभी एक बार भी कहा हो कि स्टालिन अगर ये बयान दे रहे हैं तो ये सरासर गलत है, मैं उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि कम से कम सनातन को बदनाम करना छोड़ दें। देखिए, मुझे नहीं याद पड़ता सर। पार्टी विजय राठी जी, आपको भी दुख होगा ना आपके धर्म पर, आपके कर्म पर अगर कोई सवाल करेगा तो। मैं आपको एक चीज बता दूं, एनडीए गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसी गठबंधन में नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब बताया था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में। आज वो उनके साथ है। हम अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेते हैं ना, दूसरी पार्टी क्या बोल रही है अलायंस में, ये देखिए खूबसूरती है इस लोकतंत्र की। यूं तो महबूबा मुफ्ती के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं अलायंस चलाया? इनका तो छोड़िए, 1942 में तो मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने चला लिया था, जब पूरा देश लड़ रहा था जिन लोगों से। ये तो अंग्रेजों के भी साथ रहे और आज ये देश पे राज कर रहे हैं। ये तो चीजें बदल चुकी। लेकिन मैं फिर भी आपसे बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने आज तक ना सनातन का विरोध किया, ना हम लोग करते। हम लोग काम की बात, राम मंदिर पर आप लोगों का स्टैंड, स्वामी प्रसाद मौर्य हालांकि आपकी पार्टी में नहीं है, उनका बयान और अभी हाल ही में आपके एक प्रवक्ता का बयान खूब प्रचारित हो रहा है। अब वो किसके विरोध में है, किस जाति विशेष के विरोध में है, किस धर्म विशेष के विरोध में है, कैसे रामचरितमानस को लेकर आप लोगों की कुंठा सामने आ जाती है, ये किसी से छिपा नहीं है ना। लेकिन चले, अभी आपका दामन साफ है, आप ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस के नेता अगर कहते हैं तो वो गलत है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दें जो राठी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम नहीं कहते, जो कहता है उसका हम उसके साथ नहीं है। पूरे अलायंस को क्यों बदनाम करना है, समाजवादी को क्यों बदनाम करना? स्वामी जी नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे उस समय उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने का आह्वान किया था और मुलायम सिंह यादव के पुत्र श्रीमान अखिलेश यादव चुप्पी साधे पड़े थे। कभी उन्होंने जो है, और भाई रामदाना को मुलायम दाना किसने कहलवाया? सनातन का अपमान था कि नहीं था? रामदाना जो कहने शब्द है ना, जो प्रसाद है, उस रामदाने को भी मुलायम दाना कहलाने का कुकर्म 1990 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ। सरयू के जल को लाल करने के बाद उसका यश लिया गया। निर्दोष कारसेवकों के रक्त से सरयू मैया के जल को लाल करने के बाद श्रीमान मुलायम सिंह यादव विधानसभा प्रचार में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने 16 हिंदुओं की हत्या वो तो मंदिर मुसलमानों को प्रसन्न रखने के लिए कराई थी। सरयू को लाल करने वाले तो मंदिर के क्या था? मुझे कृपा करके बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलना ठीक नहीं लगता। फिर मैं बीच में बोलूंगा आप चिचियाएंगे। अच्छा रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, गलत बोलो। अब ये क्या प्राची जी, इस दुष्ट को शांत कराइए। अच्छा रुकिए, अच्छा ठीक, रुक जाए राठी जी, राठी जी, विजय राठी जी, धृष्टता पर विजय राठी जी, विजय राठी जी, धृष्टता पर विजय राठी जी, कुछ तो ऐसा है कि जब जब राम मंदिर का जिक्र होता है, कार सेवकों पर गोली चलने की बात आती है, तो आप सारा दोष सिर्फ नृपेंद्र मिश्रा पर डाल देते हैं, अधिकारी पर डाल देते हैं, अपनी सरकार की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं बताते हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी ठीक कहती है, आप उसे जस्टिफाई करते हैं, आप उसे जस्टिफाई करते हैं। और मैं बहुत हैरान, बड़ी परेशान हो जाती हूँ ये जानकर कि सरकारें तब अधिकारी चलाया करते थे, सरकारें तब अधिकारी चलाया करते थे, तब मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं हुआ करता था। मैं तो बड़ी हैरान, बड़ी परेशान हो जाती हूँ ये जानकर। अब रुक जाए, थोड़ा जवाब लेने दें, उसके बाद एक एक करके बाकी मेहमान भी सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आवाज डाउन, बोले जल्दी से प्रेम शुक्ला जी। प्राची जी, नृपेंद्र मिश्रा ने तो कहीं जो है इस बात का श्रेय नहीं लिया कि वहां पर गोली चलवाई थी उन्होंने, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बाकायदा मुसलमानों की सभा में यह कहा कि मैंने 16 हिंदुओं की हत्या करवा दी। तो यश लेंगे मुलायम सिंह यादव, वोट बैंक लेंगे मुलायम सिंह यादव, दोष होगा अधिकारियों का। इसको दोहरा मानदंड कहते हैं। ये दोहरा मानदंड जो है यही समाजवादी पार्टी है। सर इस बात को, ये नमाजवादी पार्टी है भाई, इस बात को समाजवादी पार्टी वाले लोग मानते नहीं है और इनका यही कहना है कि जो आप कहें सिर्फ वही हिंदुत्व नहीं होता है। विवेक जी, रुक जाए, राठी जी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। यही तरीका होता है डिबेट करने का। और आप प्रामाणिकता के साथ, फैक्ट्स के साथ अपनी सरकार में जो काम किए गए थे उसको रखिएगा, मैं आपको मौका दूंगी। उससे पहले बाकी मेहमानों को ले आती हूँ। आवाज डाउन, एक सेकेंड, आवाज डाउन। अब विवेक जी सबक क्यों नहीं लेते हैं या सीख क्यों नहीं लेते हैं? बार बार सनातन का विरोध करना, सनातन के खिलाफ जहर उगलना, उसे डेंगू मलेरिया बताना या उसे खत्म करने की परिकल्पना करना भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता।
क्योंकि देश को अगर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को आपको प्रोटेक्ट करना है तो स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा। तमिलनाडु की लीडरशिप ने भी स्टैंड लिया, तमिलनाडु की जनता ने भी स्टैंड लिया। कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। हम इस चीज के खिलाफ हैं कि आप धर्म विशेष का उपयोग सिर्फ एक बांटने की राजनीति में 80-20 इसको जोड़ो उसको तोड़ो, बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, इसमें प्रयोग करके वोट की राजनीति, हम उसके खिलाफ हैं। 70 साल तक यहां पे कांग्रेस और सेकुलर दलों का शासन था। क्या मंदिर नहीं बने, क्या पूजाएं नहीं हुई, क्या व्रत नहीं रखे गए, क्या नवरात्रे नहीं मनाए जा रहे थे, क्या जुलूस नहीं निकल रहे थे, क्या शंकराचार्य नहीं थे, सब कुछ था। हिंदुत्व जहां था वो आज भी है। लेकिन अब फर्क ये आ गया है कि अच्छे हिंदू होने का मतलब होता है इस्लाम और मुसलमानों को क्रिटिसिज्म करो, बुरे शब्दों का प्रयोग करो, उनके धर्म के ऊपर कटाक्ष करो, उनके घरों में झांक करके उनके बुर्कों पर और उनके समाज की जो रीतियां हैं उसका उपहास करो, बोलो साहब ये बड़ी बैकवर्ड कम्युनिटी है। इसके हम खिलाफ हैं। तमिलनाडु के अंदर जो जनता है उसमें हिंदू हैं, और कितने प्रतिशत हैं यहां मेरे मित्र बताएंगे मुझको, 50% से ज्यादा है। लेकिन सभी के सभी ने आपकी डिविजिव पॉलिटिक्स को नकारा, हिंदू धर्म को नहीं नकारा। तमिलनाडु के मंदिर हैं, पूजाएं चल रही हैं, घंटियां बज रही हैं, देवी देवताओं की आरती हो रही है, लेकिन भाजपा को रिजेक्ट किया। अरे और विवेक तीनों जी, बड़ी तो पार्टियां आपका जो आई आंकलन है हैं, ना, मुझे तो वहां रिजेक्शन दिख रहा है डीएमके का, मुझे तो वहां रिजेक्शन दिख रहा है, और टीवीके का क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो वहां स्टालिन का, मुझे तो वहां स्टालिन का रिजेक्शन दिख रहा है, मुझे उन लोगों का रिजेक्शन दिख रहा है जिन्होंने कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, उसे खत्म करना होगा। क्योंकि जो आप ये बताएं, चले आपके हिसाब से सेकुलरिज्म की परिभाषा आप मुझे समझा रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की परिभाषा में कौन नेता है जो किसी एक धर्म को खत्म करने की परिकल्पना करेगा? क्या ये सेकुलरिज्म है? हम ब्राह्मणों के खिलाफ कभी कोई नहीं था। अभी भाटी जी को लेकर के भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत वरिष्ठ है, मैं बड़ा आदर करता हूं। हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हैं, ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं, जिसमें आपने एक जाति विशेष को रिजर्वेशन दे दिया है कि पूजा कराने का अधिकार, शंकराचार्य बनने का अधिकार ये सिर्फ एक ही जाति को मिलेगा, जो पूरी पृथ्वी में किसी और धर्म में नहीं है। ये प्रोग्रेसिव एक थॉट प्रोसेस नहीं है। हम चाहेंगे हर जाति के लोग आगे बढ़े, इसमें क्या गलत है? अगर द्रविड़ लोग तमिलनाडु में सोचते हैं आंकलन बता तो क्या बुराई है? मैंने आंकलन बताया आपको कि वहां तो डीएमके हार गई, जिसने एआईएडीएमके सनातन के पक्ष में है, मलेरिया जिसने डेंगू मलेरिया से सनातन का कंपैरिजन किया था, तो आप ब्राह्मणवाद पर चले गए, आप जाति विशेष पर चले गए, आप भाटी जी की बात करने लगे। मैं ये बात कर रही हूँ कौन सी सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है, अभी आप ही ने मुझे परिभाषा दी ना, कौन सी परिभाषा ये बताती है कि सनातन को गाली देंगे या सनातन का कंपैरिजन हम किसी बीमारी से करेंगे तभी हम सेकुलर कहलाएंगे? इस वक्त तमिलनाडु की पार्टियां, नेता और पब्लिक हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो कह जरूर रहे हैं सनातन, लेकिन हिंदू धर्म के बजाय वो नॉर्थ इंडियन बीजेपी ने जो रूप दे रखा है हिंदुत्व को और सनातन को, उसका क्रिटिसिज्म है। अब आप नॉर्थ इंडियन पर आ गए। क्या आप कहना चाहते हैं डीएमके के नेता कितना विभाजन करेंगे? आप इस देश को विभाजित करके क्यों विभाजित है ये देश? आप ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया क्यों करने लगते हैं? सनातन साउथ इंडिया में भी है और सनातन नॉर्थ इंडिया में भी है। आपकी ठीक बात है, लेकिन एक डिवीजन तो करना पड़ेगा। आप सनातन को खड़े होकर गाली देंगे। मेरे पास कितने बयान है, सनातन को खत्म करना है, तमिलनाडु से सनातन आउट हो गया, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक बीमारी है, सनातन डेंगू मलेरिया और कोरोना की तरह है, सनातन की एड्स और कुष्ठ रोगों जैसा है, सनातन धर्म का शोषण और भेदभाव है, हिंदू धर्म धोखा और विडंबना का नाम है, हिंदुत्ववादी नफरत फैलाते हैं। यहां पर मुझे बताइए कौन सा सेकुलरिज्म की परिभाषा दिख रही है आपको? मैं आपको बता देता हूं फर्क कहां है। ये सारी परिभाषाएं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीजेपी हैं, जो आपने पढ़ा, नंबर 1। नंबर 2, आज मैं इस देश का सबसे बड़ा हीरो अनुराग ठाकुर को मानता हूं, जो गए बंगाल में और मंगलवार के दिन उन्होंने कहा साहब सेकुलर कंट्री है, कोई भी कुछ खा सकता है, कहीं भी खा सकता है, और मछली खाई। काश ये चीज वो यूपी में आके भी करते, मध्य प्रदेश में भी करते, हरियाणा में भी करते, और दिल्ली के अंदर जब नवरात्रों में मुसलमानों के नॉनवेज की शॉप बंद कराते हैं तो भी करते। मेरा देश विविधताओं का देश है। मेरे देश में हर गली हर मोहल्ले में संस्कृति बदलती है, वहां की व्यवस्थाएं बदलती हैं। पश्चिम बंगाल में जो कल्चर है वो उत्तर प्रदेश का कल्चर है नहीं। तो कंपैरिजन जब आप करते हैं तो आप गलत करते हैं। और फिर अगर आपकी शराब की दुकानें बंद कराएंगी, आपकी रमजान में शराब की दुकानें दिल्ली में बंद होंगी। एक सेकंड सुन ले, आपकी लड़ाई अगर भारतीय जनता पार्टी से है तो आप
बीजेपी का नाम लेकर कहिए ना, हम बीजेपी को खत्म करेंगे। आप सनातन को काहे खत्म करने पर तुल जाते हैं? क्योंकि आपने मान लिया है कि सिर्फ बीजेपी ही है जो सनातन की बात करती है। इस वक्त डिविजिव पॉलिटिक्स सिर्फ बीजेपी कर रही है। दिल्ली के अंदर नवरात्रों में अगर आप नॉन वेजिटेरियन शॉप बंद कराते हैं तो रमजान के समय में शराब की दुकानें बंद कराइए। कोई शराब नहीं बिकेगी रमजान के समय। जहां रामचरितमानस बोले ना, या बीजेपी का प्रवक्ता रामचरितमानस की प्रतियां जलाना सेकुलर, प्रतियां जलाना गलत है, डिस्कशन करना सही है। A child should be encouraged to question. Okay, अरविंद वाजपेयी, अरे क्वेश्चन करें। You don't want people to question. नहीं, आप क्वेश्चन चाहते हैं एक्सेप्ट कर लिया जाए सब कुछ जो उसको बताया जाता है। वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था। अरे सुन ले विवेक पंडित जी ने बोल दिया तो फाइनल। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बोलने से कोई नहीं रोक रहा है, आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक रहा है। यहीं खड़े होकर आपने ब्राह्मणवाद से लेकर नॉर्थ और साउथ सब बता दिया। अपने धार्मिक ग्रंथों को क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने सब बता दिया, लेकिन प्रतियां जलाने का अधिकार आपको नहीं है ना। प्रतियां जलाने का अधिकार आपको नहीं। अब रुक जाए थोड़ा सा। अरविंद वाजपेयी जी, इनकी लड़ाई है एनडीए से, इनकी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। इनका ये कहना है कि जो हिंदुत्व की परिभाषा आप लोग देते हैं वो हिंदुत्व नहीं है। ये आपको हराने की बात करते हैं, लेकिन आप बड़ा स्मार्टली, बड़ा शार्पली उसे एक धर्म से जोड़ देते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं वो जनता जवाब दे रही है इनको, और बार बार जवाब दे रही है। इसीलिए 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं और लगातार सेंटर में हम जीतते चले आ रहे हैं। तो हमारी नीतियों को क्वेश्चन ना करिए, हमारी आइडियोलॉजी को क्वेश्चन ना करिए। सवाल इस बात का है, क्या आप दूसरे धर्म को गाली दे सकते हैं? क्या आप सनातन को उखाड़ने की बात कर सकते हैं? बड़ी वकालत कर रहे हो आप तमिलनाडु की। ये दयानिधि मारन स्टालिन के जो बेटे हैं, इन्होंने क्या बयान दिया है? कितना जहरीला बयान है। क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? इनके ऊपर ऑलरेडी 6 FIR दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रक्चर पास हुए इनके सरकार के खिलाफ, और ये फिर उसी पर लागू हुए। अगर इनको समझ नहीं आती है तो ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है। लेकिन माफ करना, अगर सनातन को गाली दी जाएंगी तो इसका पुख्ता जवाब इनको दिया जाएगा। ये संविधान के कंप्लीटली वायलेशन में है, उसके खिलाफ है। आर्टिकल 25 जरा विवेक जी पढ़ लीजिए। बिल्कुल, क्या लिखा है। सर, आप प्रैक्टिस करिए, आप तुष्टिकरण करिए, लेकिन आप सनातन को गाली देने का अधिकार नहीं है। ये मैं बार बार आपको चेतावनी के रूप में भी कह रहा हूं। आप सेकुलर की बात करिए। सेकुलर में कहां लिखा है? सेकुलर में कहां लिखा है? सेकुलर में कहां लिखा है कि आप सनातन को गाली देंगे? मतलब उसकी आड़ में कैसे छुपना चाहोगे? उसकी आड़ में छुपकर आप एक पर्टिकुलर धर्म को गाली देंगे? ये कहां शोभा देता है? मैं बता देता हूं सर, आपने कुछ अरे बिल्कुल छुप रहे हैं। आपने जो अभी 2 मिनट बोला है वो सारा सेकुलर की बात करिए ना सर, लेकिन करिए सेकुलर की बात। कौन मना कर रहा है? सर आप सुन लीजिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। आप गाली देने का अधिकार कहां मिला? आप सुनिए सर, आप सुप्रीम कोर्ट के, कहां गाली देने का अधिकार मिले? कोई बात नहीं, गाली देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बड़े वकील हैं, नॉलेजेबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं सर। लेकिन अब आप मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, क्या फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है इन द फंडामेंटल राइट्स? यस और नो। दूसरा प्रश्न का आप उत्तर मुझे देंगे, क्या यह इलीगल नहीं है कि सरकार अगर एक धर्म विशेष की साइड लेकर के उसको प्रमोट करती है इन द नेम ऑफ कल्चर, क्या यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? हां या ना? और हर चीज में यह सरकार और यह संघ परिवार, आप लोग सिर्फ एक धर्म विशेष को प्रमोट करते हैं दूसरे धर्म के एक्सपेंस पे। इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लिया, आपने बिल्कुल माना कि गाली देने का अधिकार आपको नहीं है। यही क्रक्स है। और एक बात समझ लीजिए, कोई भी सरकार होगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, रूल के हिसाब से चलेगी, और कोई पॉलिसी जो बनेगी वो सबके लिए बराबर बनेगी। Why is the Prime Minister promoting one religion, one particular religion? तो प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष को प्रमोट करते हैं, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल है? सनातन को गाली न दीजिए। सर मैं सनातन को गाली नहीं दे रहा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रहा हूं। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सरकार और नेता आप एक धर्म विशेष के साथ खड़े नहीं हो सकते। प्लीज, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता सकते। और मेरे प्राइम मिनिस्टर रोज ये करते हैं। आपकी परिभाषा गलत है, कृपया बदलिए। एक सेकंड, आप अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, जनता की बात नहीं मानते हैं, तो ये सस्टेन नहीं करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड।
बाबा इतना ही आपको सर आप मुझे सलाह बताइए विवेक ना। श्रीवास्तव सलाह जी, नहीं देंगे, आज आपको लेकिन प्रधानमंत्री का अगर किसी गाली दी एक जाए- सेकंड आज प्रधानमंत्री को अपने धर्म को उजागर करना आपको इतना बुरा लग रहा है, जी, उनका बुरा लगता मंदिर है जाना आपको इतना बुरा लग रहा बुरा लग रहा है, है। तो जाहिर बात है आप विरोध तब भी करते होंगे जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का उस है। पूरी स्पीच को भाई, पढ़िए तब किस भी आपने कॉन्टेक्स्ट में कहा कहा गया होगा, था। आप कॉन्टेक्स्ट निकालने ना, लगेंगे, ना, आप ना, कॉन्टेक्स्ट निकालने लगेंगे आप। देखिए, भाई, आपको माइनॉरिटी मंदिर जाना प्रोटेक्शन जब को- इतना चुभता है, और सुनिए ना, माइनॉरिटी एक सेकंड, प्रोटेक्शन को एक भगवा झंडा मिनट, लेकर के एक मिनट, प्रधानमंत्री कैमरा के सामने ध्यान लगाते हैं नहीं? प्रधानमंत्री अगर मंदिर जाते हैं तो क्या गलत है। मंदिर जाकर कैमरा के सामने क्यों सुनिए जाते मेरी हैं? बात सुनिए, पहले व्यक्तिगत मेरी बात जाओ, सुनिए, व्यक्तिगत पहले मेरी बात साधना सुनिए, करो। और आपकी कहने देश से को क्यों दिखा रहे प्रधानमंत्री हो? मंदिर जाना नहीं छोड़ देंगे विवेक श्रीवास्तव नहीं, जाए तो व्यक्तिगत और जाए ना। एक सवाल का 50 जवाब कैमरों के देना, साथ आप जाएंगे। सुनते क्यों नहीं है? और आप देश को सुनते लाइव क्यों नहीं है? टेलीकास्ट आप होगा। सुनते क्यों नहीं है? देखो, आप प्रधानमंत्री सुनते क्यों कितने नहीं बड़े है? साधक और योगी आपको हो गए। आपको दिक्कत यह है कि वो जाते हैं तो कैमरों के साथ क्यों जाते हैं? और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ है? कहाँ बिल्कुल लिखा है। है? आप मंदिर कहाँ जरूर लिखा है कि जाइए, व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जाइए आप। मंदिर नहीं जा सकते हैं? दिखाएं मुझे। हाँ, कहाँ 10 लिखा है कि प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जा सकते कॉन्स्टिट्यूशन में हैं? लिखा कहाँ है, लिखा है मैं बता रहा हूं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन सुन में लीजिए, कि हमारे सुन लीजिए, देश सुन के लीजिए। प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जा देश सकते के हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार पे बैठा हुआ कोई भी अफसर, सरकार खुद एक धर्म विशेष को प्रमोट प्रोपोगेट अरे नहीं कर कहाँ सकती। लिखा है मंदिर नहीं अरे जा भैया, सकते ये लिखा हुआ है, हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मंदिर में नहीं लिखा जा है। सकते हैं, ये कहाँ ये लिखा नहीं लिखा है? मंदिर में जा नहीं सकते। अरे आप तो मंदिर में जा रहे हैं, वो तो जाकर के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैमरे का प्रयोग कैसे करके है? एक धर्म को तब भी प्रमोट आपको करते हैं। बोलना चाहिए था You जब are ये कहा promoting one जाता है religion. कि एक धर्म विशेष का या अल्पसंख्यकों का ही अधिकार है संसाधनों पर, ये नहीं, भी नहीं, तब भी आपको अल्पसंख्यकों विरोध का तो होना बाइकआउट चल रहा है चाहिए। इस और मुल्क जब मस्जिदों में जाते हैं, जब रोजा अफ्तार पार्टी में जाते हैं, तब भी आपको विरोध होना चाहिए। रोजा तब मुझे अफ्तार लगेगा पार्टी कि आप एक religious सेकुलर नहीं है। हैं, तब मुझे लगेगा आप सेकुलर हैं। फैज खान साहब जवाब दें जो यहाँ विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। यहाँ दिक्कत सिर्फ इस बात की है, फैज खान जी आप ही जवाब दे सकते हैं कि क्या मंदिर जाने से, या हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं तो हमारे देश की माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ कर देते हैं और इससे अधिकार मिल जाता है सनातन के खिलाफ कुछ भी गाली गलौज करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये स्टेटस है अखिलेश यादव का बंगाल चुनाव के बाद। तो विवेक श्रीवास्तव जी बताएं कि क्या अखिलेश यादव जी मुसलमानों के विरोधी हो गए और ईसाइयों के विरोधी हो गए? और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो मुझे डिबेट में काफिर कहा करते थे, मुनाफिक कहा करते थे, संघी कहा करते थे, खल्फ फराज किदवई ये हनुमान चालीसा डिबेट में बैठकर गा रहे थे, क्योंकि बंगाल चुनाव से स्पष्ट हो गया है कि आप सनातन को गाली देकर, हिंदुओं को गाली देकर, हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर चुनाव नहीं जीत सकते। आपने यही काम किया, ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस वालों ने यही काम किया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, समाजवादी पार्टी ने यही काम किया, समाजवादी सत्ता से बाहर हो गई, और लेनिन सत्ता से बाहर, स्टालिन सत्ता से बाहर, मार्क्स सत्ता से बाहर, मौत से तुंग सत्ता से बाहर हो गए। धर्म की लड़ाई करवा करके हमें सत्ता नहीं चाहिए। ये सत्ता तुम्हें मुबारक हो। सनातन को ये आप दंगों की सत्ता तुम्हें मुबारक हो। आपका यही हश्र ये होगा, नफरत की सत्ता प्रधानमंत्री तुम्हें नरेंद्र मुबारक मोदी हो। जी, यदि मंदिर जाते हैं, यदि केदारनाथ जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, तो ये उनका धार्मिक अधिकार भी है, ये उनका संवैधानिक अधिकार भी है, उनका नैतिक अधिकार भी है, बिल्कुल वो जाएंगे। इससे ना क्रिश्चियनिटी को, अरे विजय चुनाव जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और भरी रैली में ईसा मसीह की तस्वीर लेकर चलते हैं। तब तो किसी मुसलमान ने नहीं कहा, हिंदू ने नहीं कहा कि हमारे धर्म को चोट लग गई, हमारी भावनाओं को चोट पहुंच गई। विजय खुलेआम एक ईसाई धर्म के होकर ईसाइयों के देवता ईसा मसीह का तो क्या करें, कंपटीशन करें आपस में, कर रहे हैं। एक ईसाई की फोटो लेके चलो, एक वाहेगुरु की चलो, एक भगवान राम की लेकर के चलो, आप मक्का की फोटो लेकर के चलो और आपस में कंपटीशन करो। कहां जाएगा मुल्क? कहां जाएगा मुल्क? आप याद रखिए, हिंदू कहां जाएगा मुल्क? कैसा होगा? धर्म आपका व्यक्तिगत विवेक अरे विवेक जी को कंप्लीट करने देना, विवेक जी कंप्लीट करने दें। अभी आपको सिर्फ प्रधानमंत्री का उदाहरण दिख रहा था। फैज खान जी आ रहे हो, एक सेकंड, बस विवेक जी को शांत कर दूं, विवेक जी को शांत कर दूं, बस विवेक जी को बोलूं कि वो अपनी बारी में बोले। अभी आपको प्रधानमंत्री का मंदिर जाना दिख रहा था, लेकिन फैज खान जी ने आपको एग्जाम्पल दे दिया विजय का, जो मुख्यमंत्री बने, जिनके आप साथी हैं, तो अब आपने कहा कि नहीं नहीं अब कंपटीशन चलेगा। आप कितनी शार्पली गलत है ना, मुड़ते हैं ना मोड़ सब से, गलत है मैडम, सब गलत है। अरे तो क्यों है सरकार में अरे उनके साथ? सरकार में क्यों है उनके साथ? उसको सरकार में क्यों है उनके साथ? चाहे छोड़ ईसाई हो या दीजिए, हिंदू। अरे छोड़ दीजिए ना, साथ छोड़ दीजिए, साथ छोड़ दीजिए विजय का, साथ छोड़ दीजिए विजय का। सत्ता के लिए विजय चाहिए तो साथ छोड़ दीजिए ना फिर उनका।
होगा अगर वो गलत खत्म कर हो रहे हैं जाएगा, कहते तो। हैं। बोले फैज खान जी, प्लीज रामेश्वरम बोलने का दीजिएगा। मंदिर है तमिलनाडु में, उसे बोले खत्म फैज करके दिखाओ। बृहदेश्वर मंदिर है, खत्म करके दिखाओ। तंजावुर में दम है तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, उसे खत्म करके दिखाओ। महाबलीपुरम का मंदिर है, उसे खत्म करके दिखाओ। अकेले कांचीपुरम में 1000 मंदिर है। आप मंदिरों दम है तो के कोई अंदर से स्टालिन जाति व्यवस्था किसी के खत्म वालिद करके में अगर दिखाइए दम है पहले। तो कांचीपुरम के मंदिरों को खत्म ओपन करके करिए दिखाए। मंदिरों में। तमिलनाडु के एक कि एक पुजारी गांव बनने में का अधिकार इतने हर जाति बड़े को बड़े है। करो मंदिर ना। हैं, उनके मैं खड़ा हूं गोपुरम आपके है। साथ, आप बताइए। देखिए, एक सेकंड, विवेक उसे जी, प्लीज, खत्म अब बोले, करके दिखाइए। 80% हिंदुओं के राज में सनातन को खत्म करने की बात करें, स्टालिन खुद खत्म होगा। और याद रखिएगा, अभी विजय जीत कर आए हैं, अच्छी बात है, मैं विजय को शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन विजय को ऐसे सांप्रदायिक तत्वों से सावधान रहना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जैसे, स्टालिन जैसे, डीएमके जैसे सांप्रदायिक तत्वों से सावधान रहना ठीक है, चाहिए। जैन जी। उन्हें लंबे समय तक शासन करना है तो हिंदू मंदिरों में जाएं, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में जाएं, उन्हें प्रणाम करें। अब बहुत और माफी सारी मांगे जो देखिए, बहुत स्टालिन सारे ने कहा सवाल है। हैं जो हमारे यही विपक्ष तो के गलत नेता है। उठा रहे हैं। उन्हीं सवालों का जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। बस उससे पहले जैन जी, आपको चर्चा में ले आती हूँ। आपने तो अभी अभी बिहार में देखा है कि सनातन के खिलाफ अगर बोलते हैं या एक धर्म विशेष को अगर टारगेट करते हैं तो किस तरीके के हालात बन जाते हैं, जनता क्या करती है। फिर भी सबक क्यों नहीं लेते हैं, बार बार सनातन को ही टारगेट पर क्यों लेते हैं? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है और यह देश संविधान से चलता है, जिसके निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जो हमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारा की सीख देता है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और इसी सूत्र वाक्य को लेकर लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी जी ने, राबड़ी देवी जी ने, सारे समाजवादी नेताओं ने इस देश को चलाने की कोशिश की है मर्यादा के साथ। हर धर्म के मूल में प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, मर्यादा और इन मूल्यों से इतर अगर हम कोई बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इंसानियत को चोट पहुंचती है। आज बरसी है हमारे देश के जंग आजादी में शरीक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने भारत के बंटवारे का विरोध किया था और जिन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अहमदाबाद अधिवेशन में 1921 में रखा था, हजरत मोहनी साहब का। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया। 42 का भारत छोड़ो का नारा हमारे सोशलिस्ट लीडर यूसुफ मेहर अली ने दिया। हम कैसा देश बनाना चाहते हैं यह हमको तय करना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री की ओर से या मुख्यमंत्री की ओर से, चाहे वह किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, कोई भी ऐसी बात निकलती है जिससे समाज में एकता के बजाय टूट पैदा हो, कोई भी धर्म बताइए ना, कोई भी धर्म दुनिया का कहता है कि आपस में बैर रखना है, नहीं। लेकिन हमारा क्या लक्ष्य है बतौर भारतीय गणराज्य कि हम अंत्योदय करेंगे, हम सर्वोदय करेंगे। और आपसे मैं इजाजत चाहता हूं, सबसे आखिर में आपने मुझे मौका दिया, तो हमारे दल के लिए क्या धर्म के मायने हैं, वही मायने हैं जो विनोबा भावे के लिए थे, जो सर्वोदय मंत्र लेकर जनता के बीच गए। आपको बता दूं, यहाँ कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं चल रही है। आप एक प्रवक्ता के तौर पर आए हैं, आप एक प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रखें तो ज्यादा अच्छा है। इस देश में क्या होना चाहिए, ये परिकल्पना तो कई सालों से की जा रही है, लेकिन हो क्या रहा है, चर्चा इस बात पर करनी है। और अगर आपको पता है कि इस देश में अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता है और किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने की इजाजत नहीं है, तो अपने वालों को एक बार समझा दीजिए ना। भाई, बीजेपी से तो आपकी लाख शिकायतें रहती हैं, उनसे तो आप उम्मीद कोई करते नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस के जो दल हैं और आपके जो नेता हैं, उनको तो समझाइए कम से कम। हमको अपने नेता नहीं, इस देश के हर जनसाधारण से कहना है कि जिससे सबका उदय हो, सबका उत्थान हो, ऐसा काम करो। ये नहीं उद्योगपतियों के। जैन जी, मैं फिर कह रही हूँ, आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं, आप यहाँ प्रवचन देने नहीं बैठे हैं सर। ये अच्छी बातें, गुडी गुडी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चाई पर बात करिए ना। जगदानंद सिंह कौन है? जगदानंद सिंह कौन है? जगदानंद सिंह कौन है? जगदानंद सिंह कौन है जैन जी? लेकिन जगदानंद सिंह कौन है? जगदानंद सिंह जी वो हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है। जगदानंद सिंह जी प्रखर समाजवादी नेता हैं। जगदानंद सिंह जी हमारे देश में जो तो जब इतना उनके बारे में पता है तो ये भी पता होगा कि वो ये कह चुके हैं कि सनातन धर्म का अर्थ शोषण और भेदभाव है, जो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे थे। नहीं, ये भी पता होगा आपको, या वहां पर आके बंद हो गई थी आपकी? अच्छा, अब आप ही बोलिएगा कि मुझे बोलने दीजिएगा? बिल्कुल बोलिएगा ना। प्राची जी, आपकी बात तो मैंने सुन ली। जगदानंद जी ने
एक तो आप इस बात को डेरोगेटरी टोन में जो आप बात कर रही हैं, प्रवचन, सत्संग, कीर्तन, मैंने भजन कोई और डेरोगेटरी मृदंग शब्द बजना का आप लोग इस्तेमाल नोएडा नहीं की किया मंदिर में है, करते ये हैं। आप पर हाँ। डिपेंड करता है क्या सर कि आप प्रवचन मेरे का क्या शब्दों मतलब को है, मैं जानना कैसे चाहता लेते हैं। मैं हूं। सच सम्मान प्रवचन आपसे नहीं बात है। कर रही हूँ। मैंने कहा सर यहाँ प्रवचन कोई नहीं, क्लास वैसे नहीं ही चल लेते रही हैं। है, हम यहाँ वैसे बच्चों को ही पढ़ाया लेते हैं, नहीं जा जैसे रहा हमको है, लेना यहाँ आप चाहिए। राजनीतिक दल से आए हैं तो राजनीतिक दल जैसे हेड बात मास्टर करें। इस नहीं है। देश में होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता नहीं है। रुक जाए नहीं नहीं, आप रुक जाएं तो रुक जाएं अब जैन जी। प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारे सवाल जो विपक्ष के नेताओं ने पूछे, खासकर विवेक जी ने पूछे, उनका मतलब सिर्फ इतना है, आप लोग क्या करते हैं, एक धर्म विशेष के साथ खड़े हैं, हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, सनातन के साथ खड़े हैं, लेकिन आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं। ये प्रॉब्लम है विपक्ष की, इसलिए उनको आपको टारगेट करने के लिए धर्म की आड़ में जाना पड़ता है। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी ने किस धर्म को नीचा दिखाया? सनातन धर्म के विरुद्ध मौलाना हसन ने बात की, ये शब्दशः अभी आप सामने रख दीजिए। इस तरह की भाषा का प्रयोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नितिन नवीन जी ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रवक्ता ने किसी अन्य धर्म के बारे में किया क्या? नहीं किया है। और सनातन धर्म हार गया, नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, आप सनातन निकाल दीजिए, सनातन की जगह आप इस्लाम रख दीजिए, ईसाइयत रख दीजिए, ये कहा जा सकता है क्या? अभी विवेक श्रीवास्तव स्वीकारेंगे क्या कि कोई कह दे सनातन की जगह निकालकर सनातन की जगह इस्लाम शब्द का प्रयोग कर दे और उसके लिए उन बीमारियों का जिक्र कर दे जो गंदी से गंदी बीमारियां हैं, तो श्रीमान विवेक श्रीवास्तव उसको स्वीकार कर पाएंगे क्या? जी, भारत के संविधान में उसकी जगह है क्या? मैंने सनातन को गाली देना संवैधानिक है विवेक श्रीवास्तव की दृष्टि में, लेकिन अन्य धर्मों को आप इनके अभी आप ही के समक्ष उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का किसी मंदिर में पूजा करना जो है वो असंवैधानिक है, किंतु अगर कहीं पर जो है कोई जो है रोजा इफ्तार करता है तो संवैधानिक है। तो किस तरह का दोगलापन है, ये तो इनकी बात ही में स्पष्टता से आ जा रही है कि श्रीमान विवेक श्रीवास्तव, जिनकी कम्युनिस्ट पार्टी भारत में सब जगह से हार गई, अगर हारना ही सनातन के समापन का जो है प्रतीक है, तो कम्युनिस्टों को तो इस देश में कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है। अभी केरल में हारे हैं, क्यों हारे हैं? केरल में क्या फिर मुस्लिम लीग का जीतना जो है इस्लाम का जीतना है? केरल में 22 सीटों पर मुस्लिम लीग ने सीपीएम को हराया, तो क्या है वो इस्लाम की जीत है और कम्युनिज्म का हार है? इस तरह से उसको परिभाषित किया जा सकता है क्या? तो आप कृपा करके कुछ भी बात करने के पहले विवेक श्रीवास्तव जी, आप जो हालात हैं उनकी मीमांसा तो कर लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। वो तो नॉर्थ साउथ सबकी बात कर रहे हैं, वो तो नॉर्थ साउथ सबकी बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मूल ये है, डीएमके बुरी तरह हारती है, मूल ये है जो सनातन को डेंगू और सर, मूल ये है कि आपने राजनीति है। में धर्म को इस तरीके से घोल दिया है कि आपका विरोध जब करते हैं तो फिर धर्म की भी बात करनी पड़ती है और सनातन की भी बात करनी पड़ती है। देखिए प्राची जी, हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं और आज ही सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच का ऑब्जर्वेशन है, जो कि पहले जजमेंट भी रहा है जस्टिस एएस वर्मा का, कि हिंदुत्व इज वे ऑफ लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हिंदुत्व जो है, और हम हिंदुत्व की बात करते हैं कि हमारे हर सांस में हिंदुत्व है, तो भारतीय जीवन दर्शन की बात करना अपराध है, लेकिन काफिरों को खत्म कर दो ये कहना, ये सेकुलरिज्म है। तो ये गजब की परिभाषा है भाई। ठीक है राठी जी। विजय, वो जो है विजय, अगर ईसा मसीह की तस्वीर लेकर चले तो ये तो सेकुलरिज्म है। आप पूरा लीजिएगा। अगर कोई रोजा इफ्तार करे तो ये तो सेकुलरिज्म है। ठीक है विजय राठी जी। जमजम लेकर टहला जाए, ये सेकुलरिज्म। मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन अगर कोई गंगा जल ले ले, विजय राठी जी, जो है सांप्रदायिकता होगी। विजय राठी जी, ये जो सेकुलरिज्म की बात आप लोग करते हैं या भारतीय जनता पार्टी पर आप ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं, तो क्या एक धर्म की बीजेपी बात करे या हिंदुत्व की बात करे तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ कैसे हो जाता है? देखिए, एक तो मैं विरोध जताऊंगा इस बात पे जो आपने कहा कि पूरा विपक्ष ये मान रहा है, कह रहा है कि आप एक धर्म के साथ और हिंदुओं के साथ खड़े रहे। हमने किसी ने नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है, बिल्कुल भी नहीं। ये दिखाते हैं ऐसा कि हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आप देखो ये हिंदुओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के लड़के को आपने देखा सड़क पे कोई नारे लगाते हुए, या मस्जिद के आके कोई नाच गाना या इस तरह के गाने चलाते हुए? कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा नहीं आपको मिलेगा।
ये सभी दलित पिछड़े जो ऐसे लोग हैं जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनमें विश्वास रखते हैं। सबको इन्होंने काम दे रखा है, सड़कों पर उतार रखा है और ये दिखा रखा है कि हम आपके साथ हैं, हम हिंदुओं के साथ हैं। लेकिन ये हैं उनके साथ भी नहीं, इन्होंने इस पूरे देश के हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। आप बताइए, हिंदुओं को क्या चाहिए? क्या नौकरी नहीं चाहिए? क्या कहीं महंगाई कम नहीं होनी चाहिए? क्या उनको अच्छी सड़कें नहीं होनी चाहिए? सारी चीजें उन्हें नौकरी चाहिए। ऐसी स्कीम्स चलाई इन्होंने, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप खत्म कर दी। पेपर देख लो आप, नीट का पेपर लीक हो गया, क्या उसमें कितने होंगे मुस्लिम? उसमें बहुत कम है, उसमें ज्यादा हिंदू होंगे। क्या करेंगे? हम लोगों ने तो देखा, अभी एग्जाम हुआ था, माँ बाप कैसे सड़कों पर टहल लेते, कैसे उन्होंने पेपर दिलाया। ये इन्होंने देखिए, ये दिखाते हैं ऐसा कि हम हिंदुओं के साथ हैं, लेकिन ये बर्बाद हिंदुओं को भी बराबर कर रहे हैं। तो कभी हम ये नहीं कहते कि ये हिंदुओं की पार्टी है, हम तो ये कहने नहीं विजय राठी जी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप लोग ये मान रहे हैं कि हिंदुओं की पार्टी है। मैंने ये कहा कि बीजेपी का विरोध करते करते सनातन का विरोध करने लगते हैं इंडिया अलायंस के कुछ नेता या इंडिया अलायंस के कुछ दल, और वो सनातन का विरोध आप लोगों पर भारी पड़ जाता है। और रही बात इनके नेताओं के बच्चे, तो आप उदाहरण दे दीजिए भाई, आपके नेताओं के कितने बच्चे हैं जो बाहर प्रदर्शनों में खड़े होते हैं या प्रदर्शनों में उतरते हैं? मुझे बता दीजिए, आप भी एग्जांपल दे दीजिए। हमारे कार्यकर्ता या नेताओं के बच्चे बताओ कौन से मस्जिद के बाहर जाकर के गाने बजा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं? ना हम तो मंदिर के बाहर जाके फेंकते, ना मस्जिद के बाहर पत्थर फेंकते। तो मंदिरों से जो पत्थर फेंके जाते हैं वो बताइए, वो किसके घर के बच्चे होते हैं? और इनकी बात नहीं ना, ऐसा काम मत करिए जैसा आपने मुजफ्फरनगर दंगों में किया था। ऐसा काम मत करिए, दोनों बात बताइए, दोनों बात बताइए। मुझे अच्छा ठीक है, दोनों बात मुजफ्फरनगर सीट किसके पास है? अरे दोनों बातें बताइए ना। अरे आप सीटों से आंकलन करने लग जाए, सीटों से आंकलन करने लग जाए। कोर्ट की टिप्पणी बताऊं, कोर्ट की टिप्पणी बताऊं मुजफ्फरनगर कांड में या मुजफ्फरनगर हिंसा में या मुजफ्फरनगर दंगों में? राठी जी मैं उसी क्षेत्र से राठी जी, हाँ सर, मैं भी उसी क्षेत्र से आती हूँ, मैं भी उसी क्षेत्र से आती हूँ। सुने मेरी बात, सुने, मैं भी उसी क्षेत्र से आती हूँ, मेरी बात सुने। मुजफ्फरनगर दंगों में कोर्ट की टिप्पणी बताऊं, कोर्ट का फैसला बताऊं, आपकी सरकार ने क्या किया था, किस पक्ष को आपने मुआवजा दिया था और किस पक्ष को आपने छोड़ दिया था, बताऊं? अच्छा ये बताइए, समझौता किसने कराया दोनों कम्युनिटी के बीच में? अरे आपने मुआवजा किसको दिया था? दोनों पक्ष को समझौता किसने कराया? अच्छा, गरीब आपने मान लिया पहले, गरीब था उसको मिला। अरे तो कोर्ट ने माना ना आपने गलत किया, ये कोर्ट को जाकर बताते, कोर्ट को जाकर डिफाइन करते, लोग यहाँ पे कोर्ट को जाकर डिफाइन करते, कोर्ट को जाकर। ये ठीक है, ये सोच आपकी बड़ी अच्छी है कि आपने पहले ही मान लिया कि गरीब सिर्फ मुसलमान है। काफी मुसलमान ज्यादा गरीब है, उनकी कंडीशन हिंदुओं में कोई गरीब है ही नहीं, पहले ही मान लिया आपने। ये आपका सेकुलरिज्म है। रुक जाए राठी जी, पार्टी के लोगों ने ही ओके, उसमें आग में घी डाला था। अरविंद वाजपेयी जी जवाब दे दें। नेता बने थे, चुनाव जीत करके डन, रुक जाए। आप लोग गरीब मुसलमानों के खिलाफ मत होइए। विजय राठी नहीं, कोई नहीं है गरीब है, अगर वो मुसलमान है, वो हिंदू है, हम सबके साथ। आप चश्मा लगा रहे हैं कि सिर्फ गरीब मुसलमान ही है। बोले अरविंद जी, थोड़ा सी, हाँ बोले अरविंद जी। शुक्ला जी की बात का जवाब ही नहीं देने। प्राची जी, ऐसा है कि अभी विवेक ने बिल्कुल मान लिया साफ कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ये संविधान इजाजत देता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अपीजमेंट तो नहीं कर सकते ना, कोई नहीं कर रहा, तुष्टीकरण तो नहीं कर सकते ना। क्या होता है? ये नहीं हो सकता कि इमामों की तनख्वाह बढ़ा दें और पुजारियों को तनख्वाह ना बढ़ाएं, ये नहीं हो सकता। हम इसके विरोध में हैं। हम किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा हम नहीं कर रहे हैं किसी धर्म का। प्रधानमंत्री जाते हैं, उनकी श्रद्धा है और उसको जानने की इजाजत संविधान भी देता है, लेकिन आपको गाली देने का अधिकार किसने दिया? सवाल घूम फिर के वहीं आता है। हमें ऐतराज है आपके गाली से, हमें ऐतराज है कैमरे पे पूजा से, जड़ से कैमरे पे पूजा मत करें, बात फोटो ऑफ मत कैमरे जाएंगे, वीडियो नेशनल मीडिया में मत सर्कुलेट करें, अकेले रात को बैठ के ध्यान लगाएं। हमें ऐतराज है और होना चाहिए। आप सुनिए बात मेरी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप समझते हैं चीजों को, लेकिन चीजों को गुमराह मत करिए। नहीं, आप मुसलमानों के आप लोग क्यों इतना खिलाफ हैं? जो माइनॉरिटी है, संख्या में कम है, आप लोग उनसे क्यों नफरत करते हैं इतना ज्यादा? अरविंद वाजपेयी जी, हमने कब कहा मुसलमानों को खिलाफ है? हम लोगों ने कभी नहीं किया। आप प्रेम करते हैं ना सर, बहुत अच्छी बात है, मैं भी प्रेम करता हूँ हमारे देश के नागरिक, तो उनके साथ खड़े होना भी सीखिए ना। अच्छा रुके, दोनों रुके, अरविंद वाजपेयी जी, विवेक श्रीवास्तव जी, चले आपने प्रूफ कर दिया पूरे डिबेट में। मैं आपको बिल्कुल साधुवाद दे देती हूँ, धन्यवाद दे देती हूँ। मैं कह देती हूँ खुद से कि आप मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। आप इस डिबेट में आए हैं तो आप मुसलमानों की बात करने आए हैं, आप ये बताने आए हैं कि मुसलमान कितने पिछड़े हैं, कितने गरीब हैं। आ गई सर आपकी बात, लेकिन इससे कैसे जस्टिफाई होता है कि हम किसी एक धर्म को गाली दे दें, हम सनातन को डेंगू मलेरिया कह दें, हम ये परिकल्पना कर दें कि सनातन को हम आउट कर देंगे?
अब इसे जस्टिफाई करें किसी एक वर्ग विशेष के गरीब होने से किसी एक धर्म को गाली देने का क्या लाइसेंस मिल जाता है? जी, 70 साल तक किसी ने हिंदू धर्म और सनातन को कोई गाली नहीं दी। मैंने कहा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब आकर के यहां पे एक सुपीरियोरिटी ऑफ सनातन, इसको आप लोग थोपने पे आमादा हो चुके हैं। बीजेपी वाले प्राइम मिनिस्टर रोल मॉडल बन चुके हैं। ना विवेक जी, अब रुके ना, अब आपके लॉजिक से ही बात करते हैं। यानी प्रेम शुक्ला जी के कहने पर या प्रेम शुक्ला जी के नेताओं के कहने पर स्टालिन सनातन के खिलाफ बोलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, या जितने भी विपक्ष के नेता इनकी बात सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर धर्मगुरु हैं या प्रधानमंत्री? आगे प्राइम मिनिस्टर पर क्यों ना हूं मैं? भगवा कैन में बैठ करके आप कैमरे के सामने दे दनादन हवन कर रहे हैं, किसके लिए? डिफ्यूज करते हैं। और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को? अगर आप सुनेंगे तो फिर इस लॉजिक को भी डिफ्यूज करते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री जाते हैं मंदिर, आपको इस बात से आपत्ति है? मंदिर जाए कैमरा ना यूज करें, फिर वही सवाल आया, कैमरा ना यूज करें। मंदिर जा रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या ये अधिकार आपको मिल जाता है कि आप सनातन को गाली देंगे? बिल्कुल नहीं, किसी ने गाली नहीं दी। और ये क्या डेंगू मलेरिया क्या है? ना, ये एड्स और स्ट्रोक से क्यों बार-बार कंपैरिजन कर रहे हैं? जब आप समाज में एक शब्द को लेकर के राजनीतिक तरीके से आप जाते हैं, आप दिखाते हैं हमारी पार्टी बीजेपी का कॉपीराइट है सनातन पे, मैं कह रही हूं, हम ही है, हम आएंगे। तो राहुल गांधी जी को हिंदू खतरे में आ चुका है। तो राहुल गांधी जी क्या हिंदू खतरे में है? यहाँ पैनल वालों से जरा पूछिए, राहुल गांधी क्या हिंदू खतरे में है? भाई फैज खान जी, क्या हिंदू खतरे में है? वाजपेयी जी बताइए, हिंदू खतरे में है क्या? भाई आप एक तो डिसाइड नहीं करेंगे विवेक जी, कौन हिंदू है कौन नहीं है, और हिंदुओं के जीने का क्या तरीका है, हिंदू खुद डिसाइड करेंगे। फिर आपके पास हिंदू खतरे में है नहीं है, हिंदू डिसाइड करेंगे। बस एक सवाल का जवाब, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी बार-बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, जैसे ही लगता है कि अब वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर कैमरे पर अपने धर्म को उजागर कर देना किसी धर्म विशेष को ये आजादी देता है कि धर्म विशेष को आप गाली दीजिए, उसको खत्म करने की परिकल्पना कीजिए, तो दोषी राहुल गांधी भी हैं। क्यों जनेऊ दिखाते हैं भाई भरी सभाओं में, कैमरे के सामने, इतनी भीड़ के सामने? इसलिए उनको क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, इसलिए क्योंकि वो ये मैसेज देना चाहते हैं 70 साल तक भी हिंदुत्व, हिंदू धर्म, ये मंदिर थे, माता थी, भगवान शिव थे, राम थे, सर्वस्व है, सर्वस्व है। बीजेपी की आवश्यकता नहीं है, सब बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी करे तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इनके हेट्रेड को काउंटर किया। फैज खान जी अब आप बोले। विवेक श्रीवास्तव जी के अपने लॉजिक है। याचिकाएं दी है राम मंदिर के विरोध में। बोले फैज खान जी, फैज जी बोले। कांग्रेस ने तो याचिकाएं दी हैं राम मंदिर के विरोध में, और ये दिखावटी जो अभी नए नए हिंदू बन रहे हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी को फिर से मैं बताऊं, हिंदू कैसा होगा, हिंदू के जीवन का तरीका क्या होगा, हिंदू खतरे में है नहीं है, यह हिंदू खुद डिसाइड करेगा। मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं जो हसन मौलाना ने कही है। तमिलनाडु के कुरान शरीफ 6:108 में स्पष्ट लिखा है, अल्लाह के सिवा कोई किसी को भी पूजे, उसे गाली ना दो, उसे अपशब्द ना कहो, नहीं तो पलटकर वो तुम्हें भी अल्लाह को भी गाली देगा। यानी कि यदि अब ये मौलाना हसन के जवाब में कोई इस्लाम के बारे में, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह के बारे में अपशब्द कहता है, तो उसका ये दोषी ये हसन मौलाना होगा, और कुरान शरीफ के अनुसार भी होगा। बारंबार मुसलमानों को ये चेतावनी कुरान शरीफ ने दी है, किसी की पूजा पद्धति को गलत मत कहो, जबकि मोहन भागवत जी स्पष्ट कह चुके हैं इस्लाम था, है और रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा। ऐसी सोच का व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। लेकिन सनातन नहीं रहेगा, हिंदू धर्म नष्ट हो जाए, ऐसी सोच का व्यक्ति है मौलाना हसन कहां से आ गया? ऐसी सोच का व्यक्ति है स्टालिन कहां से आ गया? ऐसी सोच के व्यक्ति समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी कहां से आ गए? तो इस देश में आपको सबको लेकर चलना पड़ेगा। और सनातन हिंदू धर्म जो है ना, भारत का बेस है, आधार है, ये इस देश की संस्कृति भी, इसलिए मोहम्मद फैज का हमारा बेस कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन संस्कृति से धर्मों का सम्मान है, बेस मैं नवरात्रि में बच्चियों के पैर भी छूता हूं, मैं होली में रंग भी खेलता हूं, आप जो मर्जी कर सकते हैं, दीपक भी जलाता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता, ये मेरी इच्छा हूं, मैं नवरात्रि भी मनाता हूं, गणेश चतुर्थी भी बनाता हूं, आपकी इच्छा मनाइए ना मनाइए, मेरी लेकिन देश का बेस तो संविधान है, ये और मुसलमान होने से, ईसाई होने से मुझे नहीं रोकती है। मैं विजय से भी निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री। एक बात बता दें बस मुझे, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। फैज खान जी, एक सवाल सुन ले मेरा। विवेक श्रीवास्तव जी बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है फैज खान जी, तो आप भी एक बार जरा इनके सामने बता दीजिए, आप क्या मानते हैं? देश संविधान से चलता है ना, ये मानते हैं ना आप? तो
ये विवेक जी को थोड़ी कंफ्यूजन है, ऐसा लग रहा है कि आप शायद नहीं मानते हैं। बिल्कुल देश का आधार मैं संविधान को मानता बोलने तो हूं दें। और संविधान ही मुझे अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। जी, संविधान ही मुझे अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है और मैं संविधान को मानता हूं। नरेंद्र मोदी जी भी संविधान को मानते हैं और संविधान बनता किससे, एक बात समझ जाइए, संविधान इस देश की परंपराओं से भी बनता है। जिस देश की जो परंपरा होती है उसको संविधान में शामिल किया जाता है, इसलिए राम दरबार को संविधान में शामिल किया गया। जब हम समानता या समाजवाद की बात करते हैं तो वो क्या है, भारतीय संस्कृति में उसे रामराज कहते हैं। आप जिसे सेक्युलरिज्म कहते हैं उसे सर्वधर्म समावेशिता या बस एक समरसता सवाल कहते का हैं। जवाब विवेक जी दे दीजिए। वैसे तो आप हर बार जब मैं आपसे सवाल पूछती हूं तो आप गोल पोस्ट बदल देते हैं। बड़ा सीधा सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आप इतने ज्ञाता हैं, आपको सब पता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां, कौन सी धारा, कौन सा पेज या कौन सी ऐसी जगह पर, कौन से पार्ट में ये लिखा है कि अगर कोई एक व्यक्ति मंदिर जाकर कैमरों के नजर से या कैमरे के लेंस के सामने मंदिर जाता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को यह आजादी मिल जाती है कि आप सनातन पर हमला बोलना शुरू कर दें, उसे खत्म करने की परिकल्पना करना शुरू कर दें। जी, लिखा यह है कि अगर नहीं, ये लिखा है कि नहीं एक मिनट सुन लीजिए ना आप। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैं बोल देता हूं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अगर आप सरकारी पोजीशन में हैं, आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपको न्यूट्रल रहना है और सरकारी मशीनरी का प्रयोग एक धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये लिखा है, वाजपेयी जी से पूछिए, ये बैठे हैं वाजपेयी, ये बताएंगे आपको। कहां लिखा है, ये कहां लिखा है कि सनातन को गाली देना, गाली वाली गाली देना जस्टिफाई हो जाए? नहीं बता पाए एक बार भी। You can't चलो, promote ठीक है, one religion। इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।